यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। काम करते हैं, पहले तो फटाफट पोजीशन बना लेते हैं। 58,600 का हम लोग यहाँ पर पुट परचेस करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डबल क्वांटिटी एक्चुअली बाय कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट पूरा वीक एक्चुअली मेरा ख़राब करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर दूसरा पोजीशन बनाते हैं, 58,500 का पुट परचेस कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग सेम 1500 नहीं, 3060 क्वान्टिटी, 3060 क्वान्टिटी यहाँ पर डबल क्वांटिटी दोनों का। अब दोनों पोजीशन में मार बना लिया हूँ, थोड़ा क्वांटिटी डबल रखा हूँ, क्योंकि मार्केट में लॉस बहुत दिन हो गया, लॉस हो रहा है और ये वीक पूरा मार्केट कंप्लीट ख़राब करने का कोशिश कर रहा है। आज भी हो सकता है, इनफैक्ट अगर अपसाइड चला गया तो बहुत ही बड़ा ह्यूज लॉस हो सकता है। ये चीज़ को मेरे को पता है, तो मैं उस हिसाब से मंडे को फिर अपना क्वांटिटी इंक्रीज़ करूँगा। मेरा कैपिटल बहुत हाई है, इसलिए मैं उस हिसाब से क्वांटिटी को हैंडल करता हूँ, मेरे हिसाब से मैं हैंडल करता हूँ, बार-बार ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ। पोजीशन में प्रॉफिट चलने लग गया है, क्वांटिटी बहुत हाई है, इसलिए वेट करेंगे। अभी वही बात है, ये जो बायर है, मैं बोला ना, ये जो अपसाइड मोमेंटम है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, ट्रैप है। देखो गैप डाउन ओपन हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया। ये जो बायर है अब दिक्कत में आ गया है, 500 से दोबारा सपोर्ट लेके उसको बुला रहा है। एक ब्रेकडाउन हम लोग को देखने को मिलना चाहिए। निफ्टी में भी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है, इसलिए निफ्टी में मैं सोचा था पोजीशन बनाने का, पर ये तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, तो इसलिए हम लोग इसको हाथ नहीं मारे हैं। ये तो कल जिस हिसाब से मार्केट मेरे को ट्रैप किया था, मैं सोच रहा था आज निफ्टी में थोड़ा सा पोजीशन बनाने का, पर खैर कोई बात नहीं, चलेगा। बैंक निफ्टी में हम लोग पोजीशन बनाए, ब्रेकडाउन वगैरह आने का हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखें तो मार्केट ज़्यादा परेशान नहीं किया, जैसे कि मैं बोला सपोर्ट ले रहा है, बायर को बुला रहा है, तो ब्रेकडाउन वगैरह कर सकता है। ब्रेकडाउन वगैरह हम लोग को देखने को मिल रहा है, पोजीशन में अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि क्वांटिटी हाई है इसलिए। पर फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा 5 मिनट का चार्ट में थोड़ा सा कैंडल क्लोजिंग का एक्चुअली वेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा कैंडल वगैरह हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, वरना ऐसे तो बुकिंग यहाँ पर किया जा सकता है, पर खैर क्वांटिटी हाई है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉफिट अधिक, थोड़ा सा बड़ा किया जा सकता है। और यहाँ पर बैंक निफ्टी वही बात है, ट्रैप इंडेक्स है, तो इसका कुछ भरोसा नहीं। 5 मिनट का चार्ट में थोड़ा सा मैं देखूंगा कैंडल वगैरह ये किस हिसाब से क्लोजिंग करता है, उसके बाद ही मैं बुकिंग वगैरह करूंगा। आई होप समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। ऐसे नहीं कि देखो मैं लॉस एक्सेप्ट करना नहीं चाहता, या मार्केट मेरा वीक खराब कर रहा है तो मैं क्वांटिटी इंक्रीज करके ज़बरदस्ती प्रॉफिट लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे को पता है कैसे मैनेज करना है, मेरा कैपिटल कितना है। आज भी अगर मेरे को लॉस दे सकता है, क्यों नहीं दे सकता। अगर ये कंप्लीट रिकवरी करेगा, 6 लाख 5 लाख का लॉस मेरे को हो सकता है, ये चीज़ मेरे को पता है। मेरा माइंड में ये सेट है कि रिकवरी करेगा तो 5-6 लाख का लॉस भी हो सकता है, फिर मैं मंडे को उस हिसाब से क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा कैपिटल उतना है। तो जिसके पास, मैं वही इसलिए बोलता हूँ कैपिटल हमेशा बैकग्राउंड में रखा। अभी पूरा रिकवरी आ रहा है, खैर इसलिए मैं बोलता हूँ कैपिटल को मैनेज करके चलना चाहिए। एक बेस पे हम लोग को कंटिन्यू क्वांटिटी रखना चाहिए, जहाँ पर मार्केट हम लोग को दिक्कत, वॉर वगैरह अनसर्टेनिटी जहाँ पर लगता है, उसके बाद ही ऐसे सिनेरियो में मेरा जो बैकग्राउंड का ह्यूज कैपिटल है वो काम आता है। खैर अभी तो मार्केट ठीक-ठाक ही ट्रेड कर रहा है। आई होप ये सडन रिकवरी वगैरह ना करे, 0.5 टच ना करे, या फिर और थोड़ा-सा नीचे ले आते हैं, 0.5 या 0.6 वगैरह टच ना करे। वरना ये जो वही बात है, रिट्रेसमेंट कर देगा, फिर दूसरे लोग भी सेलिंग कर सकते हैं, तो हम लोग का पोज़ीशन और भी ज़्यादा रिस्की हो सकता है। खैर यहाँ पर एक निफ्टी में एक तो चांसेस है वो क्लोजिंग का, ब्रेकआउट का, क्योंकि क्लोजिंग आस-पास ही है। बाकी बैंक निफ्टी में मेरे को वो सब नज़र नहीं आ रहा। पर फिर भी ये ट्रैप है, और ये जो मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करता है, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को परेशानी उठाना पड़ेगा। 4 लाख का सीधा 1 लाख कर दिया। खैर यहाँ पर वेट करते हैं, आई होप मार्केट डाउन साइड फॉल कर दे और अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग लेके जा पाए। नहीं तो खैर रिकवरी करेगा तो कोई बात नहीं, लॉस ले लेंगे, बड़ा लॉस तो हो जाएगा, वीक खराब हो जाएगा, पर ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीक कैसे मैनेज करना है और कैसे रिकवरी करना है, कैसे कितना क्वांटिटी लेना है, मेरे को पता है, उस हिसाब से मैं ट्रेड करूँगा। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। हम लोग देखें तो जिसका डर था वही हो रहा है, 0.5 का ये रिकवरी ना कर दे, वरना दूसरे लोग फिर सेलिंग करने लग जाएंगे। निफ्टी भी रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर पोजीशन में हम लोग को लगभग लॉस ही अब पूरा कंप्लीट दिखाने लग गया था 4 लाख प्रॉफिट से। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है हैंडल करना, खैर उपाय नहीं है हम लोग के पास, वेट करते हैं। पर हम लोग बुकिंग करेंगे, क्योंकि ये दूसरी टाइम है जो मैं प्रॉफिट देख रहा हूँ, इतना लगभग इतना ही प्रॉफिट देखा था।
यहाँ पर हम लोग 3,46,000 के ऐसे बुकिंग कर लिए और भी बुकिंग किया जा सकता है और भी मार्केट गिर सकता है। पर ये जो मैं पहले बार 4 लाख का प्रॉफ़िट देखा उसके बाद जब ये रिट्रेसमेंट आया मैं इसमें 1 लाख का लॉस देख लिया। मतलब 4 लाख का प्रॉफ़िट के बाद 1 लाख का लॉस उसके बाद अभी मेरे को दोबारा मौका दे रहा है, मैं इसको मिस नहीं करूँगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पर अब पोज़ीशन को एग्ज़िट कर दिया। मार्केट थोड़ा-सा परेशान तो किया पर मैं अपना बेस्ट करने का कोशिश किया। मानता हूँ थोड़ा-सा अभी भी ये वीक अभी भी नेगेटिव में ही है। ऐसे तो ये वीक में आज हम लोग का तीसरा ही दिन है। मंडे को हो गया था 2.5 लाख का लॉस, कल हम लोग का हो गया 2,80,000 का, टोटल हो गया 5 लाख के ऊपर का लॉस हम लोग कर दिए और आज हम लोग का हुआ 3,46,000 का प्रॉफ़िट। पर ख़ैर अभी तो मंथ पूरा बाकी है। पीएनएल को ग्रीन कैसे करना है मेरे को पता है, तो कोई चिंता का बात नहीं है। मेरा कैपिटल मेरे को मैनेज करना आता है। तुम मेरा क्वांटिटी देख के अपना क्वांटिटी भी इंक्रीज़ मत कर लेना। तुमको मेरा कैपिटल का अंदाज़ा नहीं है, तो इसलिए अपना कैपिटल को सँभाल के रखो, डिसिप्लिन के साथ रहो। मार्केट में तेज़ी से भागने का कोशिश मत करो। जो मार्केट देता है चुपचाप ले जाओ। धीरे-धीरे प्रॉफ़िट बनेगा, एक दिन में नहीं बनेगा। आज के लिए तो बस इतना ही। बाकी मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।